प्रेज द लॉर्ड सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से आपके सामने अपने प्रकाशनों को, भेदों को, जो बाइबल में छुपे हुए रहस्य है, जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, उन बातों को प्रकट करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। और परमेश्वर बहुत ही भला है और वो सच्चा है और अपने लोगों को वो कभी नहीं भूलता है। और मैं बस यही चाहता हूँ कि प्रभु के अब वचनों में आप धीरे धीरे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, है ना। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, तीसरी पीढ़ी जाती है, चौथी पीढ़ी आती है। तो परमेश्वर हर एक पीढ़ियों के लिए किसी न किसी को भेजता है। अभी जो एक चल रहा है, ये अभी हमारी पीढ़ी के लोगों को हम बातें सिखा रहे हैं, यूथ को सिखा रहे हैं, जवानों को सिखा रहे हैं, बूढ़ों को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, महिलाओं को सिखा रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं। आज से कई हजार साल पहले से बाइबल सेम वही है, सारी चीज़ें वही है, बस यीशु मसीह ने उसे पूरा करके दिखाया और हमें उन बातों को पूरा करना है। तो आज मैं उसी अध्याय से पढ़ूंगा और परमेश्वर के प्रकाशनों को मैं बताऊंगा। और मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा प्रचारक नहीं हूँ कि मैं सारी बातों को बता पाऊँ। मैं तो कभी प्रचार ही नहीं कर सकता और मैं प्रचार करने के लायक भी नहीं हूँ। परमेश्वर का जो मैं सुसमाचार है उसे सुनाने के मैं लायक भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है और बस उसे पूरी महिमा मिले। और बस मुझे कोई बाइबल का घमंड नहीं है, मैंने कोई बाइबल स्टडी नहीं की है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो मैं परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आइए हम प्रभु के उस वचन को पढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि आज मैं नहीं बल्कि खुद प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, वो आपको सिखाएगा। मनुष्य नहीं सिखा सकता किसी को, कभी नहीं। मैं खुद नहीं सीख पाता हूँ तो मैं आपकी क्या बात करूँ। कोई किसी को नहीं सिखा सकता, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। और जब परमेश्वर सिखाए तो इंसान को तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम उस वचन को पढ़ें और उस वचन की बातों को हम समझने की कोशिश करें कि बाइबल में वो वचन क्या कहता है। हम फिर से पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9 से। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया और उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लौबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना, लौबान और गंधरस की क्या चढ़ाई? भेंट चढ़ाई। क्यों प्रभु यीशु मसीह को सोना, लौबान और गंधरस की भेंट चढ़ाए? क्या कारण था? इसके पहले मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने कैसे यूसुफ और मरियम के लिए सोना, लौबान, गंधरस देकर उनके हाथ को मजबूत किया था। उनके जो ज़रूरतें थी परमेश्वर ने उसके द्वारा कैसे उन्हें मदद की थी। लेकिन आज इसी सोना और लौबान और गंधरस को हमें अपने जीवन में चेक करना है। क्या हम इन 3 चीज़ों की तरह हैं या नहीं है, ये समझना है। क्या सचमुच में सोने की तरह हूँ? सचमुच मेरी ज़िंदगी में लौबान है? सचमुच मेरी ज़िंदगी में वो गंधरस है जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है, वो है? क्या हम इन तीनों चीज़ों की तरह हैं? सोना मेरा अधिकार दिखाता है, सोना मेरा स्ट्रेंथ दिखाता है, मेरी पवित्रताई दिखाता है। ये सोना, लौबान और गंधरस की तरह क्या आज हम बन रहे हैं? यीशु मसीह इन तीनों से भी बढ़कर है। अगर हम इतना बन गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें सोने की तरह चमकना है, अपनी जिंदगी को सोने की तरह चमकाना है। आज शैतान क्या कर रहा है? आपकी जवानी जो है वो एक सोने की तरह है। हाँ, आपका बचपना एक सोने की तरह है। शैतान बच्चों को क्या करता है? यूथ को किस में डालता है? वो नशे में और व्यभिचार में डालता है। हाँ, ये बात सच है। फिल्में जब बनती है, पिक्चरें लोग देखने जाते हैं, किस ज्यादा करके कौन टिकटें खरीदता है? यूथ। ज्यादा करके गाने कौन सुनता है? यूथ। ज़्यादा करके नशा कौन करता है? यूथ, जवान। व्यभिचार में ज़्यादा गिरता कौन है? यूथ। और उन्हें बिगाड़ने वाले कौन होते हैं? वो सारे जो अनुभवी लोग होते हैं, वो लोग। एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है, एक राइटर पिक्चरें लिखता है, वो उसके दिमाग में सारी चीज़ें आती कहाँ है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो गया, उसको पता है कि यूथ के ऊपर हमें फिल्म बनानी है, एक लड़का लड़की का प्यार दिखाना है, उसके सोने की ज़िंदगी को बर्बाद करनी। उसने ठान रखा है, भैया हमें ये काम करना है, हमें पैसे कमाना है, बाकी दुनिया गई भाड़ में, हमसे कोई लेना देना नहीं, उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। वो इनडायरेक्टली बोलते नहीं, लेकिन अंदर का जो शैतान है ना, वही करवाता है।
वो उनकी जो सोने वाली जिंदगी उन्हें वो बर्बाद करता है, उन्हें पाप में गिराता है। और उनका जो सोना होता है, उनका 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 जो बचपना होता है, उनकी जो जवानी जिसमें उन्हें कुछ करना होता है, और शैतान उन्हीं को फिल्मों देखते हैं लोग, इंस्पायर होते हैं, अच्छा फिल्म में ऐसा किया हम भी वैसा करेंगे, बैंक में चोरी करने फिल्म देख लिया हम भी वैसी चोरी करेंगे। और वही चीज़ वो उनके दिमाग में आती है। ये विजुअलाइजेशन करते हैं, डायरेक्टर, ये फिल्म राइटर, ये क्या करते हैं, ये विजुअलाइजेशन करते हैं और पिक्चरें लिखते हैं और लोगों के क्या करते हैं, लाइफ को बर्बाद करते हैं। ये 100% मैं ये बात को मैं सच कह रहा हूँ। लड़ाइयाँ होती है, दंगे होते हैं, कभी किसी के लिए आवाज़ उठाया नहीं, लेकिन फिल्मों के लिए सब निकल जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्हें मालूम है ना इसमें हमारा फ़ायदा है, पैसा है। इसीलिए मैं आज आपको ये बातें कह रहा हूँ, अपनी सोने वाली जो ज़िंदगी है उसे चमकाओ और किसी को भी अपना सोना मत दो, अपनी ज़िंदगी का सोना किसी को भी मत दो, अपना लोहबान किसी को मत दो। लोहबान क्या है? हाँ, लोहबान जब जलता है तो आसपास की चीज़ें क्या होती है, वो सुगंधित हो जाती है। क्या आज जब मुझे कोई जलाता है, आज कोई मुझे मेरा इस्तेमाल करता है, क्या मेरे अंदर से वो सुगंध निकलती है? क्या मैं सुगंधित लोहबान हूँ? क्या मैं वो गंधरस हूँ जो प्रिजर्व रखता है, जो चीज़ों को बचाता है, जो चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है? क्या वो मैं हूँ? क्या वो मेरे अंदर है? क्या मैंने अपने लोहबान को बचाया? क्या मैं अपने सोने को बचाया? क्या मैंने अपने गंधरस को बचाया? यीशु मसीह को देखिए आप, वो एक सोना थे, वो एक लोहबान और वो एक गंधरस थे। वो सोने से बढ़कर थे, बढ़कर हैं और रहेंगे। हमें सोने की तरह बनना। सोने को देखो हमेशा चमकता रहता है, सोने की वैल्यू कभी नहीं घटती है। जब मुश्किल आता है तो उस सोने को ही गिरवी रखा जाता है। जब मुश्किल आएगा परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। मुश्किल वक्त में कैसे यूसुफ का इस्तेमाल किया सोने की तरह अपने भाइयों के लिए, इजराइल के लिए, परमेश्वर ने कैसे यूसुफ जो एक सोने की तरह था उसका इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने कैसे लोहबान की तरह, कैसे दाऊद का इस्तेमाल किया। लोहबान की तरह दाऊद की सुगंधी देखिए चारों तरफ, अब सब लोग दाऊद के बारे में जानते हैं, उसके गीतों का जो सुगंधित सब जगह फैली हुई है। गंधरस बचाता है। यीशु मसीह कैसे हम सबको बचाए? क्या आज हम उस गंधरस की तरह हैं? क्या आज हम गंधरस का मैं जो मतलब समझता हूं, मैं जो गंधरस का जो मतलब है सीधा शरीर से है। सोना भी शरीर पे पहना जाता है, लोहबान जलाते तो हमारे नाक में जाती है, हमारे घर में वो फैलती है, और गंधरस हमारे शरीरों पर लगाया जाता था शरीर पर प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सड़े ना, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। यीशु मसीह के पास वो पहले आ चुका था और यीशु मसीह उसके काबिल थे। क्या आज हम सोने की तरह एकदम चमक रहे हैं? सोने का कभी वैल्यू घटता नहीं है, उसका मार्केट कभी नहीं गिरता। देखो उसके रेट बढ़ते जाते हैं। लोहा सड़ सकता है, हाँ, हर एक चीज़ें सड़ सकती है, लेकिन सोना नहीं सड़ेगा। उसे जितना आग में तपाते वो उतना प्योर होता है। क्या हम सोने की तरह चमक रहे हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में सोना है, गोल्ड है, हमारी लाइफ गोल्ड की जैसी है? जरा सोचिए, क्वेश्चन मार्क है ये आपके ऊपर लगानी है। बड़े बड़े प्रचार कर सकता हूँ मैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बता सकता हूँ आपको, हर एक चीज़ों को मैं एक्सपोज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज खुद को एक्सपोज कर रहा हूँ। मुझे खुद को, अपने आप को एक्सपोज करना है परमेश्वर के सामने, अपने आप को खोलना। क्या मेरी ज़िंदगी सोने की तरह चमक रही है या भंगार हो रही है, ये देखना है। यही परमेश्वर चाहता है, हमें वो सोना बनाना चाहता है। सोने को कहाँ पहना जाता है? वो उसका मुकुट बनता है, उसके आभूषण बनते हैं, उसकी अंगूठियाँ बनती है। हाँ, लोग उसको तिजोरी में रखते हैं। परमेश्वर, जब आप सोना बन जाओगे, परमेश्वर अपनी तिजोरी में आपको रखेगा, अपने कपाट में वो आपको रखेगा, अपने अलमीरा में आपको वो सुरक्षा देगा। आपको लोहबान की तरह सुगंधित बनना है। आपका स्वभाव, आपकी जबान, आपका चाल चलन, हर एक चीज में आपको एक लोहबान की तरह। जब लोहबान जलता है तो आसपास का माहौल कितना अच्छा हो जाता है। देखिए आसपास का माहौल कितना प्यारा हो जाता है। आप अपने घर में लोहबान जलाइए, आपको जलाना है। सोना तो सबके घर में पड़ा है, थोड़ा लोहबान लेकर आइए, जलाइए। देखिए उसकी सुगंधित आपको कितनी आनंद कर देती है। हाँ, जब यीशु मसीह को सताया गया तो एक लोहबान की तरह सुगंधित, उनके सुगंधित सब जगह फैल गए। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो प्रेम करता था। यीशु मसीह को दाढ़ी नोचे, उसने अपने आप को पत्थर नहीं बनाया। कौन से आप ओरिजिनल लोहबान हो या वो खाली बस एक दिखने वाले एक पत्थर? एक देखा, एक पत्थर भी होती है लोहबान के जैसे, दिखता तो है लोहबान लेकिन जलाने पर कोई सुगंधित नहीं आता। नकली लोहबान जैसे कहते हैं, नकली, कॉपी वाला। और गंधरस जैसे शरीर को प्रिजर्व करने के लिए, बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए उसके ऊपर लेप लगाई जाती थी। वो एक तेल की तरह है,
वो एक एक कह सकते हैं, वो जैसे हम स्किन पर लगाते हैं, अपने लगाते हैं ना, सारे सनस्क्रीन लगाते हैं, वैसे ही उस समय लगाया जाता था। गंधरस, गंधरस क्या क्या दिखाता है? गंधरस मेरे अंदर की चीजें, मेरा शरीर, क्या मेरा शरीर परमेश्वर को भा रहा है? क्या मेरा शरीर में कोई कोई पाप है? क्या मेरे शरीर में कोई ऐसी चीजें हैं? इन सब को आज देखना और अपने जिंदगी से बाहर निकालना है। हमें सोने की तरह चमकना है, लोहबान की तरह सुगंधित रहना, और गंधरस की तरह हमें एकदम मजबूत, एक अच्छा अपने शरीर को, अपनी जिंदगी को बचाना, प्रोटेक्ट करना हर एक चीजों को। इसीलिए यीशु मसीह के पास ये तीन चीजें आई, सोना, लोहबान और गंधरस। और चीजें क्यों नहीं आई? तांबा आना चाहिए था, पीतल आना चाहिए था, हाँ जी, लोहबान की जगह पर और कुछ चीजें आ जानी चाहिए थी, खाने पीने की चीजें, लेकिन ये तीन चीजों ने भेंट चढ़ाई। क्या थोड़ी मात्रा में दिया? 1 ग्राम 2 ग्राम नहीं, एकदम ज्यादा। इंग्लिश बाइबल में लिखा, उन्होंने पेटियां खोलकर अपनी दी, पेटियों से दिया, अपने पिटारे से दिया। परमेश्वर आपको अपने पिटारे में रखना चाहता है, अपनी पेटी में रखना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी छाती से लगा कर रखना चाहता है, लेकिन आपको क्या बनना पड़ेगा? पहले सोना बनना पड़ेगा। अपने जिंदगी को सोने की तरह चमकाना है, लोहबान की तरह सुगंधित करना, गंधरस की तरह उसे क्या करना है? एक अच्छा एक तेल बनाना है। मैंने एक चीज़ें इसमें मैंने खोजा तो पता चला कि गंधरस का तेल भी बनाया जाता था, उसे तेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आपको सड़ा हुआ तेल नहीं, आपको अभिषेक का तेल बनना है। अपने शरीर को बचाना है, अपने लोहबान को बचाना है, अपने सोने को बचाना है, अपने गोल्डन लाइफ को बचाना है। अगर ये बच गया, मैं सच कह रहा हूं, आप जीत जाएंगे हर एक जगह। मेरे बच्चों, मेरे यूथ, मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं सबको कह रहा हूं, अपने जिंदगी को सोने की तरह चमकाओ, लोहबान की तरह उसे बना दो। जब भी आपको जलाया जाए, उसमें से आहा सुगंधित एक खुशबू बाहर आए। आपको ऐसे नहीं रहना है मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी को इसकी तरह बनाना, तभी आप यीशु मसीह के पास रहोगे। यही तो भेंट है परमेश्वर को। वचन क्या कहता है? अपने शरीर को भावता हुआ पवित्र बलिदान चढ़ाओ। यही तो आत्मिक सेवा, यही तो एक भेंट है। हमें भेंट चढ़ा देना, अपने बलिदान इन्होंने भेंट दिया। क्या आज हम ऐसा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल हम कर पाएंगे, बहुत आसान है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। मैं कह रहा हूं बहुत आसान है। अब विश्वास करें बस, परमेश्वर मैं बन सकता हूं सोने की तरह, लोहबान की तरह, गंधरस की तरह। आप मुझे बना सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं। इन्हीं तीनों चीजों की तरह आपको बनना है। मेरा विश्वास है कि आज आपने ठान लिया कि अपनी जिंदगी को सोना और लोहबान और गंधरस की तरह आप बनाएंगे। कुछ नहीं होगा आपके पास, कोई बात नहीं। आपके पास बहुत सारी तकलीफें हैं, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। परमेश्वर आपका सहायक है, वो आपको मदद करेगा। ये तीन चीजें कैसे बनेंगी? इसका जवाब एक ही है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से इन सारी चीजों को बनाएगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर इन चीजों को क्रिएट करेगा, हमारी जिंदगी को सोने की तरह बनाएगा, लोहबान की तरह और गंधरस की तरह वो उसे बनाएगा। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी जिंदगी में वो वापस सोना आ जाए, वो वापस लोहबान आ जाए, वो वापस गंधरस आ जाए, मेरी जिंदगी वापस वैसे बने। आप बना सकते हैं परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किसी ने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दी, कोई बात नहीं, आज पत्थर बना दिया, कोई बात नहीं। परमेश्वर को कहें, परमेश्वर आप बना सकते हो, मेरा आप पर भरोसा है। मेरा जो लोहबान परमेश्वर वो आप दे सकते हो, मुझे आप पर भरोसा है। मेरा गंधरस प्रभु आप मुझे दे सकते हो। ऐसे हमें चमकना, ऐसे हमें सुगंधित बनना है। यही परमेश्वर का मकसद है। वो एक चिन्ह था, वो एक भेद था, जिसे आज हम कई लोग बाइबल पढ़ते और निकल जाते हैं ऐसे। हाँ, सोना बड़ा महंगा मिलता है, लोहबान महंगा मिलता है, गंधरस महंगा मिलता है। आप परमेश्वर की सबसे महंगी और कीमती वस्तु हैं। बस इसे चमकाना शुरू करें, इसे स्वादिष्ट, इसे सुगंधित बनाना शुरू करें, इसे पवित्र, एक अच्छा एक तेल बनाना, एक अच्छा कहते हैं ना वो चीज़ें बनाना शुरू करें। बस परमेश्वर यही चाहता है आपसे। मेरा विश्वास है आपको ये सरमन, ये छोटा सा जो मैसेज है परमेश्वर का समझ आया होगा। हमने कई बातें सिखाई आपको इसके पहले। हेरोदेस को अपनी ज़िंदगी से मारना है, यीशु मसीह का जन्म होना है,
परमेश्वर कमज़ोर लोगों का इस्तेमाल करता है। अपनी बुरी आदतों को निकालना है। परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और फिर मैंने आज सिखाया, आपको ये बातें बताई है कि अपनी ज़िंदगी को सोना और लोबाना और गंधरस की तरफ बनाना है, उसे चमकाना है। हम इसमें और भी जो रहस्य है उसके भी बारे में हम और आपको आगे वाले जो वीडियोज़ है उसमें हम बताएंगे। आपको अगर मेरी बातें समझ आई, परमेश्वर की आत्मा ने अगर आपको छुआ है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं अगर आपको ये बातें समझ आई। ठीक है, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।